My name is Mali and today we're gonna discuss कि हम जर्मनी में कंपनी कैसे खोल सकते हैं, how we can open the company there in Germany. So this I thought कि आज मैं एजुकेशन के अलावा ये वीडियो बनाऊं because बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि हम जर्मनी मास्टर्स करने जा रहे हैं, हमें बिजनेस करना है वहाँ पे, या हमें जो बिजनेस माइंडेड है हम क्या क्या कर सकते हैं. तो ये वीडियो में जो भी मैं शेयर कर रही हूँ वो मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी कंपनी कैसे खोली थी व्हेन आई वाज ऑन अ स्टूडेंट स्टेटस देयर इन जर्मनी. और लास्ट में इस वीडियो के मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगी आपके लिए कि डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंटली क्या क्या चाहिए और क्या क्या चैलेंज आप फेस कर सकते हैं. तो पहले हम बात करते हैं जर्मनी में जो कंपनीज जनरली यूज होती हैं या जो जनरली लोग खोलते हैं वो होती है आपकी यूजी और जीएमबीएच. तो जो आपकी यूजी होती है वो एक तरीके से आपकी प्रोपराइटर समझ लो, जैसे इंडिया में होती है कि एक बंदा भी उसे खोल सकता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ. और इस कंपनी तब आप यूजी खोलते हैं वो आप अपने 1 यूरो से भी खोल सकते हैं, 1 यूरो से भी आप अपना यूजी खोल सकते हैं. तो उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती कि इतना फिक्स्ड अमाउंट होना ही होना चाहिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएमबीएच की. तो 90% कंपनीज जर्मनी में जीएमबीएच है. और आप अगर आप इस वीडियो के बाद कुछ भी देखोगे ना वहाँ पे जनरली अगर कोई कंपनी के बाद में भी देखोगे तो जीएमबीएच लिखा होगा, नीविया, आपके बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जीएमबीएच मिलेंगे आपको. जीएमबीएच के लिए आपको अपने बैंक में एक सिक्योरिटी अमाउंट दिखानी होती है जो हर साल या 1.5-2 साल में चेंज होती रहती है. बट रफली आप उसको ले सकते हो कि 10 से 15 लाख रुपए के करीब जीएमबीएच में हमें दिखाने पड़ते हैं, अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है. अब ये दोनों तो कंपनीज की बात हो गई थी. अब मैंने जो अपने स्टूडेंट स्टेटस में कंपनी खोली थी दैट वाज यूजी विथ 1000 यूरोज से मैंने अपनी कंपनी खोली थी. अब मैं बात करती हूँ कि मैंने क्या कंपनी खोली थी और कैसे खोली थी. तब जब मैंने कंपनी खोली तो मैं आई वॉज एन IT इंजीनियर, मैं अपनी मास्टर्स इन IT के लिए गई थी. तो मैंने एक अपना रोड मैप, अपना एक प्लान बनाया. वो प्लान मैंने जाकर सबमिट किया और उस प्लान में मैंने ये लिखा कि मेरी ऑलरेडी एक मेरे पेरेंट्स की ऑलरेडी एक इंडिया में कंपनी है, उसको मैं जर्मनी में ओपन करना चाहती हूँ क्योंकि उस पर मैं अपना मास्टर प्रोजेक्ट और मास्टर थीसिस करूंगी. तो जो ये कंपनी है ये IT से ही रिलेटेड है. मैंने उसको ऑनलाइन बिजनेस के तरीके से उसको वहाँ पे एक बिजनेस प्लान अपना सबमिट किया था. अगर मैं इसके अलावा कुछ और करती, अगर बाई चांस मैं रेस्टोरेंट खोलती या कुछ भी और करती तो वो ऑफिशियली एक्सेप्ट ना होता क्योंकि वो मेरे डोमेन से हट जाता. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो डोमेन से रिलेटेड ही हो. आप IT में मास्टर्स कर रहे हैं तो IT से रिलेटेड हो, आप होटल मैनेजमेंट में कर रहे हैं तो ही आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो. ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने माइंड में रखनी है. पॉज. अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए वहाँ पे. डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंडिया से जाएंगे वो सब एम्बेसी से नोटराइज्ड होंगे, एम्बेसी की स्टैंप लगेगी उस पर. ओके, उसके अलावा जो यहाँ पे उस कंपनी के ओनर्स होंगे उनके भी पासपोर्ट और सारी डिटेल्स चाहिए होंगी. बाकी डिटेल में अगर किसी को सर्विसेज चाहिए वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कंपनी ओपन करने के लिए एक एड्रेस जो जर्मनी का होगा. तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है. क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट स्टेटस में रहते कहाँ पर हैं? अपने स्टूडेंट हॉस्टल में. स्टूडेंट हॉस्टल का एड्रेस डालना सेफ नहीं है क्योंकि हर साल कंपनी रिन्यू होती है. अगर हर साल कंपनी रिन्यू हो रही है, आपका स्टूडेंट हॉस्टल चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. और स्टूडेंट एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर होना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कल को अगर आप कंपनी रजिस्टर करने के बाद उससे डील करने जाते हो मार्केट में तो आपको एकदम से पता चल जाता है अरे इस पे स्टूडेंट एंड वर्क क्यों लिखा है, अच्छा आप स्टूडेंट हो. सो दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, राइट. तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप स्टूडेंट एंड वर्क का ना लें और अपना जो आपका प्राइवेट एकोमोडेशन है उस पर आप करें. एड्रेस जो कंपनी का रजिस्टर आपको कराना है
और फिर आपका जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है करंट अकाउंट, कि आपकी कंपनी खुल गई, सब हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई इतनी मेहनत करने के बाद। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने 100 से 150 लोगों तक बात की होगी। जिससे भी बात करो, जो भी मेरे सीनियर्स, स्टूडेंट स्टेटस कंपनी तो खुल ही नहीं सकती, स्टूडेंट स्टेटस कंपनी तो खुल ही नहीं सकती। लकली आई मेट विथ फ्यू पीपल हु गाइडेड मी, एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा, कंपनी खुल भी गई चलो उनके गाइडेंस से, फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो आया करंट अकाउंट खोलने का, कंपनी का करंट अकाउंट। अब कंपनी का करंट अकाउंट स्टूडेंट स्टेटस पे कोई भी बैंक खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? कि अगर आपने ज्यादा का चेक दे दिया किसी को और आप यहाँ से चले गए तो बैंक लायबल हो जाएगा, तो हम उसको सिक्योरिटी की वजह से नहीं ओपन करेंगे। Then luckily I found someone who's a very good business. He's running a very good business there in Germany. He stays in Mannheim. I don't want to reveal his name. तो he supported me and उनके रेफरेंस से मेरा कंपनी अकाउंट खुला, बिकॉज जहाँ पे उनका अकाउंट खुला हुआ था कंपनी का, वहीं पे उन्होंने रेफर किया और वहीं पे हमारा अकाउंट खुला स्पार्क हासे में। तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम एट दैट मोमेंट, बिकॉज उनके बिना दिस वाज नॉट पॉसिबल। तो ये ऐसे आपको एक कंपनी अकाउंट खोलना है जो बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है, तो प्लीज मेक इट श्योर कि आप वो पर कैलकुलेशन अपनी पहले ही करके रखें, क्योंकि मेरी वो कैलकुलेशन लास्ट में हुई थी कि अच्छा सब कुछ हो गया, मैं कंपनी अकाउंट कैसे खोलूं, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। अब इन 3 चीजों के अलावा आपको आप इसमें आजकल वर्चुअल एड्रेस भी मिलता है कंपनी अकाउंट से। एड्रेस से मेरे को याद है, वर्चुअल एड्रेस भी आप ले सकते हैं। काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है जो आपको वर्चुअल एड्रेस अब प्रोवाइड करते हैं। तो यही मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर में खोल रहे हो, क्या है, किस डोमेन में खोलना चाहते हो, क्या सिचुएशन, करंट सिचुएशन, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकते हैं। तो वी वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव यू द असिस्टेंस अबाउट इट। ओके, अब इसके अलावा जो मेजर पार्ट आपको ध्यान रखना है कंपनी खोलते हुए, वो बस एक ही है कि वो आप ही के सेक्टर से रिलेटेड हो और आपका जो बिजनेस प्लान है वो ही वहां पे इम्पोर्टेंट होगा कंपनी ओपन करने के लिए। और जो ये वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है वेज, तो दैट इज माई ओन एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज अ लॉ और समथिंग, सो दिस इज माई एक्सपीरियंस हाउ आई ओपन द कंपनी इन 2012 व्हेन आई वेंट फॉर मास्टर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ कील फॉर MS in IT। तो मैं वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी बस आप अपने दिमाग में यही ध्यान रखें कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और आपको कोई क्वेश्चन हो कि आप कंपनी कैसे खोल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, क्या क्या तरीके हैं वहाँ पे कंपनी खोलने के लिए या बिजनेस करने के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और वी वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर इट। एंड आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।